मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं यही आपसे दया मांगती हूँ। आज ये महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे एक भक्त को महादेव विश्वास दिलाते हैं कि भक्त का अगर सच्चा आस्था हो तो हर दुख में भी महादेव सहाय हो जाते हैं। एक गांव में एक निर्मला नाम की एक गुरु बहन रहती थी। उनका बेटी 10 साल की थी और उनका पति का देहांत हो गया था। वो काम धंधा कर कर अपना परवस्ती चलाती थी और रोज़ हर सोमवार को सोमवारी का व्रत रखती थी। ये बेटी जो थी वो देखती थी माँ को हर सोमवार का भूखे हुए रहने, तो कहती थी कि माँ आप इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं? इतना पूजा कैले से कहाँ महादेव दयाल हो गए हैं और कहाँ हम लोग पर दया किए हुए हैं। आपको काम करना ही पड़ता है तभी हम लोग का 2 टाइम का भोजन चलता है। पूजा कैला से क्या फ़ायदा कि भगवान आपका मदद ही नहीं कर रहा है। तब वो समझाती हैं अपना बेटी को, कहती हैं कि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, इसमें भगवान को क्यों दोष देती हो बेटी? ऐसा नहीं कहा जाता है। मैं काम कर कर तुम्हारा परवस्ती कर रही हूँ ना, इसलिए तुम भगवान का दोष मत दो। अब तुम भी मेरे संग सियानी हो रही हो, महादेव का सोमवारी का व्रत करो, तुमको अच्छा घर भर मिलेगा और तुम्हारा ज़िंदगी सुखी पूर्वक बीतेगा। बेटी कभी भी भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। जब भी माँ पूजा करती वो बेटी ढेर सारा बात अपना माँ को बोलती, क्योंकि शुरू से वो दुखी देख रही थी कि माँ इतना भक्ति करते हुए इतना माँ को मुझ पर मुसीबत है। और जौन घर में रहती थी वो गुरु बहन, वो घर का मालिक रोज़ आकर 4 बात बोलता था, क्योंकि किराया देने के लिए पैसा ही इतना नहीं हो पाता था कि वो गुरु बहन दे सके। यही देखते देखते उनकर बेटी सियाना होने लगती है और उनको भगवान पर से विश्वास ख़त्म हो जाता है। वो अपना माँ को हर समय माना करती है कि माँ ये महादेव का पूजा छोड़ दीजिए, ये कैला से कोई फ़ायदा नहीं है। और अपना देह को जो हर सोमवार को आप भूखती हैं, ये अपना देह को कया जलाती हैं, कहाँ भगवान सहाय हो गए हैं, आप ये व्रत छोड़ दीजिए। मगर माँ अपना बेटी के बात पर ध्यान नहीं देती है और महादेव को सच्चे मन में हृदय से पूजा करते रहती है। और जब भी मंदिर में जाती है तो कहती है कि हे महादेव मेरी बेटी नादान है, उसका बात का आप बुरा नहीं मानिएगा और उस पर अपना कृपा दृष्टि बना कर रखिएगा। ये कहते हुए तब पार्वती माता कहती है महादेव से कि हे महादेव हर समय उनकी बेटी, आपकी भक्त की बेटी हर समय आपकी निंदा करती है और अपनी माँ से कहती है कि हे माँ ये पूजा पाठ कैला से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जरा भी दया नहीं कर रहे हैं। वो सब दुख देख रही है। 2 टाइम का रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटता है जब से उसका पिता का देहांत हो गया है। आप क्यों नहीं कुछ दया कृपा करते हैं हे महादेव? उतने में ही उसकी माँ को बहुत तेज का बुखार लग जाता है और सोमवारी का व्रत भूखा रहती हैं। इतना कस का बुखार हो जाता है कि माँ दम थरथराने लगती है। उसी समय उनकी बेटी आती है, कहती कि माँ आज तुम्हें व्रत तोड़ दो और जल पीकर दवा खा लो, क्योंकि हर सोमवारी को निर्जला सोमवार भुगती थी। माँ कहती है ये कुछ नहीं होगा, महादेव का कृपा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये तुम जाओ और जहाँ मैं काम करती हूँ उनसे जाकर थोड़ा सा पैसा मांग कर लिया और उसी पैसा से थोड़ा सा घर का सामान लाकर तुम खाना बना लो। ये जाती है अपनी माँ को बात सुनकर और कहती है कि मालकिन माँ ने भेजा है, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, माँ को बहुत तेज़ बुखार है इसीलिए माँ आज काम पर नहीं आ सकेगी। वो मालकिन कहती है कि मुफ्त का पैसा नहीं है, अगर तुम्हारी माँ को बुखार लगा है तो तुम ही काम कर लो और नहीं तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये बेचारी सोचती है कि माँ का बदला मैं ही काम कर लेती हूँ और वो मालकिन के घर काम करने लगती है। काम करती है तो मालकिन कहती है कि तुमसे काम हुआ कहाँ, तुम माँ इतना काम कहाँ की हो, इसीलिए तुम्हें 5 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ। ये कहती है कि ठीक है 5 रुपये दे दीजिए, मगर दे दीजिए। मालकिन काम कम कैला के वजह से पैसा कम देती है। 5 रुपया लेकर जब उन्हें से आती है तो महादेव को जो मंदिर में माँ पूजा करने जाती थी वो मंदिर में वो खड़ा हो जाती है और महादेव को कोसने लगती है।
कहती कि हे महादेव, पत्थर के महादेव पत्थरे के हैं आप, माँ आप में इतना आस्था रखती है, मगर आप कभी भी माँ का सहाय नहीं किए हैं। और मेरी माँ बुखार लगा हुआ है, जहाँ काम करती थी वहाँ भी भेजा तो मैंने काम करते हुए भी मुझे 5 रुपया मिला। हे महादेव, मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसा कर दीजिए कि माँ का भक्ति जो आपके प्रति है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो विश्वास है ही नहीं कि आप हैं। इतना जैसी ये कहती है और मंदिर के बाहर जैसी उतरती है, उसे कमंडल लिए हुए साधु बाबा मिलते हैं। वो साधु बाबा कहते हैं कि बेटी इतना खीस में तुम गुस्सा में कहाँ जा रही हो? कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप नहीं जान रहे हैं कि मैं मंदिर से होकर अपना घर जा रही हूँ। तब वो कहते हैं, साधु बाबा जो रहते हैं, कितना भगवान के प्रति मन में को रोट ठीक नहीं है। तब कहती है कि आप हमको मत समझाइए, क्योंकि माँ ने मुझे बहुत पूजा की है भगवान का, मगर भगवान ने क्या दिया? इसी उम्र में मेरा पिता छीन लिए, और माँ है तो वो दोनों टाइम रोटी का गुजारा कैसे करती है, किस तरह भोजन चलाती हूँ मैं जान रही हूँ, मगर भगवान का पूजा कभी नहीं छोड़ती है। तो कहाँ महादेव दया करते हैं? मैं तो सुनी हूँ कि देव के देव महादेव बहुत दया करते हैं, मगर कहाँ दया करते हैं? इसलिए महादेव से कहने आई हूँ कि हे महादेव, मेरा कहला पर तो माँ ने अपना भक्ति कम नहीं किया, आपने अपने प्रति मेरे माँ के मन से भक्ति ख़त्म कर दीजिए कि मेरी माँ पूजा पाठ कर छोड़ देवे, कि मेरा मन को शांति हो जाए। उसी समय साधु बाबा हंसने लगते हैं और कमंडल देते हैं। कहते हैं बेटी ये कमंडल लेके जाओ, मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे घर आऊँगा कमंडल लेने के लिए। कहती है कि बाबा ये कमंडल ले जाकर मैं क्या करूँगी खाली? कहते हैं बाबा कि तुम कमंडल ले जाके अपना घर पर रख देना, मैं सांझ करा कर कमंडल ले जाऊँगा। जब कमंडल ले जाके वो अपना घर पर रखती है, जैसे घर पर रखती है तो क्या देखती है, कमंडल में सोना चांदी से सिक्का भरा हुआ है। दौड़ी अपनी माँ के पास जाती है, कहती कि माँ सारा घटना बताती है कि ऐसे ऐसे रास्ता में हुआ था। माँ सुनती है तो कहती है कि बेटी जिस भगवान को तुम कोस के आ रही हो, जिस महादेव को इतना बोल कर आई रही हो, आ कह रही हो कि साधु भगवान साधु महाराज मिले हुए थे, वो साधु महाराज नहीं थे, वो देवों के देव महादेव थे, कि तुम्हारा ये बोल कर कि मेरी माँ के भक्ति ख़त्म कर दो, लो आज से तुम भी महादेव को मानने लगोगे। महादेव ने इतना दे दिया है कि तुम कभी ख़त्म नहीं होगा। और उस कमंडल से पैसा सही में निकाल कर कितनों खर्चा करे वो ख़त्म ना हो। तैया से ही महादेव को उनका बेटी भी मानने लगती है और अपना गलती का क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महादेव, माँ का भक्ति जीत गया और माँ का आस्था भी जीत गया। मैंने जितना कुछ भी कहा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं नादान थी, आपने अपना कृपा दिखा ही दिया। तो जैसे महादेव ने उसे उनका बेटी को बात के सुनते हुए मन में ना लगाते हुए उन पर इतना कृपा दया किया, और ये कोई भी गुरु बहन लोग का बेटा बेटी कहूँ जाए चर्चा उर्चा में कुछ बोले तो महादेव उन पर भी ध्यान ना दें और अपना कृपा दृष्टि बना कर रखें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।